थंबनेल में आप लोग देखे हैं कि 2000 से स्टार्ट करें मसाला का बिजनेस, तो इसमें कितना सच है। 2000 में तो मसाला पैकिंग करने का जो हैंड वाला मशीन आता है वो आता है, तो पैकिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लीजिएगा। इसी तरह का यूट्यूब पर बहुत बताया जाता है 10,000 में 5,000 में बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन आज मैं रियलिटी आपको बताऊंगा कि मसाला बिजनेस, अगर मसाला पीस कर उसे पैकिंग करना चाहते हैं या फिर गाँव देहात में आप मसाला का पिसाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए कितने टाइप की मशीनें आती है, मशीनों का क्या प्राइस है, कितना इन्वेस्ट लगेगा, कितना जगह लगेगा और कितना कमा पाइएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। 5 भागों में आज के इस वीडियो में मैं आपको मसाला पीसने वाला मशीन जो है, मसाला पीसने का बिजनेस जो है कैसे आप स्टार्ट कीजिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन पॉइंट दर पॉइंट दूंगा। दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन टाइप, कि मसाला पीसने का जो मशीन आता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको मशीन टाइप्स के बारे में बताऊँगा। दूसरा है प्रोडक्ट, कि जो मसाला पीसने वाला जो पल्वराइजर है उसमें कौन कौन सा चीज़ पिसा सकता है, ये हम आपको दूसरे पॉइंट में बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का। मशीन और क्या प्रोडक्ट है दिमाग में जब आता है तो हर लोगों के दिमाग में ये आता है कि इसके लिए हमको जगह कितना ज़रूरी होगा, कौन सा बिजली से हम चला पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। जगह भी हो गया है, बिजली भी हो गया, क्या क्या चीज़ पीसना है ये भी हो गया, मशीन कौन सा लेना है ये भी हो गया, तो अब पैसा कितना लगेगा, तो ये जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट प्लस मार्केटिंग का, कि सारा पूंजी जो लगा के और हम मेहनत करेंगे तो उससे हम क्या प्रॉफिट कमा पाएंगे, और उस प्रॉफिट कमाने के लिए हम मार्केट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, सारा जानकारी 5वें पॉइंट में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि मशीन टाइप। मशीन कितने टाइप का होता है, तो देखिए अगर आप सिंगल फेज बिजली, घरेलू बिजली से मसाला बिजनेस का स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आता है 3 फेज 3 HP के मोटर वाला ब्लोअर टाइप पल्वराइजर, और दूसरा आता है 5 HP मोटर वाला ब्लोअर टाइप पल्वराइजर। ये दोनों में से कोई मशीन लीजिएगा तो आपका घरेलू बिजली जो सिंगल फेज का आता है उस पर चल जाएगा। वही अगर आप 7.5 HP या 10 HP का जो लेते हैं मोटर वाला, तो उसमें आपका प्रोडक्शन भी है जो है 80 से 90 किलो देगा, और प्रोडक्शन देने के साथ साथ उसमें बिजली का जो है वो 3 फेज बिजली की आवश्यकता होगी। ये तो था पीसने के लिए। अब पैकिंग करने के लिए कौन कौन सी मशीन आती है, तो पैकिंग करने के लिए आप 1500-1600 वाला सीलिंग मशीन, हैंड सीलिंग मशीन भी जो है यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप 18,000 से लेके 25,000 के रेंज में इस प्रकार का सीलिंग बैंड सीलर मशीन आता है, इससे आप जो है सीलिंग करके बना सकते हैं। दूसरा जो है प्रोडक्ट मशीन, चाहे आप 3 फेज वाला लीजिए चाहे सिंगल फेज वाला लीजिए, पिसाएगा सब चीज़ सेम। अगर आप सिंगल फेज में 3 फेज वाला 3 HP का मोटर वाला मशीन लिए हैं तो इसमें जो है वो 3 जाली मिलता है आपका। जाली क्या होता है, जो फर्स्ट जाली होता है वो सबसे पतला होता है, जो सेकेंड जाली होता है वो थोड़ा सा मोटा पीसता है, और जो थर्ड जाली होता है वो दाना दाना गेहूं टाइप का दाना दाना बना देता है। जैसे हमको अगर हल्दी पीसना है तो हल्दी को पहले दाना दाना उसको टुकड़ा करता है एक बार में, और दूसरा बार में पूरा बारीक महीन करता है। तो इसके लिए 3 जाली दिया जाता है। तो इसमें पिसाएगा क्या चीज़, तो इसमें आप मिर्च पीस सकते हैं, धनिया पीस सकते हैं, हल्दी पीस सकते हैं, उसके बाद गरम मसाला पीस सकते हैं, मरीच पीस सकते हैं, इत्यादि बहुत सारा जो मसाला का प्रोडक्ट है वो आप इसमें पीस सकते हैं। पीसने के बाद जो है सीलिंग मशीन, बैंड सेलर मशीन जो आता है ऑटोमेटिक वाला, वो खरीद सकते हैं, अथवा 1500 वाला लेकर के उससे भी सेलिंग करके और ये रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है कि ये तो हम जान लिए कि क्या क्या पिसाएगा, कौन मशीन लेना है और पैकिंग कैसे होगा, ये सब जान लिए। अब जगह कितना चाहिए, तो देखिए मशीन जो है वो 10 बाई 10 के कमरे में शिफ्ट हो जाएगा दोनों मशीन।
अब शिफ्ट करने के बाद पिसाई और पैकिंग तो हो गया, प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक करने के लिए 10 बाई 10 का एक और कमरा मान लीजिए। यानी कि अगर प्रॉपर ढंग से लेवल से भी अगर बिजनेस करते हैं तो 10 बाई 10 का कमरा काफ़ी है, क्योंकि एक घर में अगर 10 बाई 10 का कमरा अगर लेकर उसमें स्टार्ट कर दे रहे हैं तो प्रोडक्ट तो दूसरे रूम में कहीं भी थोड़ा सा जगह है तो वहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये जगह की कोई ख़ास बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जाए तो 3 फेज वाला अगर 7.5 HP और 10 HP वाला ले रहे हैं तो अब आपको घरेलू बिजली से न चलेगा, उसके लिए आपको 3 फेज बिजली चाहिए। अगर आप सिंगल फेज वाला जो 3 HP या 5 HP वाला जो सिंगल फेज वाला है वो मशीन अगर लगा रहे हैं तो अब आप जो है 3 फेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर का जो रूम है वो रूम हो गया और घर में जो बिजली लगा हुआ है वो बिजली हो गया। वही थोड़ा कमर्शियल उसको कराना पड़ेगा, बाकी बात आपका मशीन ले जाइए और ये घर से जो है शुरू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग कम पूंजी से स्टार्ट करते हैं, तो हम कम पूंजी से इन्वेस्टमेंट बताएंगे। मान लीजिए अगर 3 HP वाला अगर सिंगल फेज वाला ले रहे हैं तो 45,000 रुपया से 50,000 रुपया के रेंज में मान लीजिए मशीन आ रहा है। उसके बाद मशीन के बाद इसमें पैकिंग करने वाला मशीन का दाम मान लीजिए 1500 रुपया, और बैंड सेलर मशीन ले रहे हैं तो 20,000 रुपया। तो बहुत सारे लोग जो है छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो मैं छोटा, उसके बाद मान लीजिए 5,000 रुपया का आप मसाला खरीद लिए। शुरुआती मैं जो भी बता रहा हूँ शुरुआती बता रहा हूँ। 5,000 रुपया का आप रैपर खरीद लिए, जिस नाम से छपवाना है या आपको लोकल रखना है तो लोकल रख सकते हैं। उसके बाद अगर टोटल इन्वेस्टमेंट जोड़ा जाए तो ये आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 56,500 रुपया। यानी इसमें अगर भाड़ा खर्चा अगर जोड़ा जाए, मान लीजिए फैक्ट्री से मशीन ले जाइएगा, अपने घर शिफ्ट किया जाएगा, यानी 60,000 रुपया में प्रॉपर ढंग से जो है ये काम आपका चालू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए इसमें प्रॉफिट आप 2 टाइप से कमा सकते हैं। एक तो आप मसाला पीस के कमा सकते हैं। मान लीजिए अगर 3 HP का आप जो ले रहे हैं, आप 3 HP का ब्लोअर टाइप पल्वराइजर ले रहे हैं और घंटे का अगर प्रोडक्शन आप मात्र 20 kg ही कर रहे हैं, कहने के लिए 35-40 kg कहा जाता है, रियलिटी में निकालता है, लेकिन मैं हवाबाजी नहीं करूँगा। 20 kg अगर पीसते हैं, अगर 20 रुपये kg अगर पिसाता है, बहुत सारे जगह 15 रुपये भी पिसाता है, 20 रुपये भी पिसाता है, 13 रुपये भी पिसाता है, तो आप अपने जगह पे हैं जिस जगह वो अपना हिसाब से आप जोड़ लीजिए। मैं अगर 20 रुपये से अगर बात करता हूँ, अगर तो 20 रुपये से अगर 20 kg मसाला पीसते हैं तो 350 से 400 रुपया का जो है बचत आ रहा है 1 घंटा में। उसमें से आप अगर बात किया जाए काट दें बिजली का, तो 1 घंटा में वही 50 रुपये अगर बिजली का और 100 रुपया लेबर कॉस्ट काट देते हैं, फिर भी आपका 200 रुपया जो है बचत आ रहा है। 5 घंटा अगर रोज़ काम कर लेते हैं सिर्फ मसाला पिसाई का तो 1,000-1,200 रुपया इससे आ जाता है। उसके बाद अगर आप खुद का अगर जैसे मसाला खरीद के पीस के पैकिंग करके बेच रहे हैं तो उसमें अलग प्रॉफिट आ रहा है। तो आसानी से कहा जाए तो 50,000 रुपया लगा करके और महीने का अगर डेली का अगर आपका मार्केट है, गांव देहात में है और डेली का उतना मसाला और बेसन सत्तू सब इससे पिसा जाता है। बेसन तो इससे 1 नंबर पिसाता है। तो अगर डेली का अगर 3 घंटा 4 घंटा ये मशीन चला लेते हैं तो आसानी से जो है 1,000-1,500 रुपया आ जाएगा। महीने का आप 30 से 35,000 रुपया कमा लीजिएगा। लेकिन 30 से 35,000 रुपया महीना में कमाइए या 50,000 रुपया कमाइए, ये आपको मशीन खरीद के और रख लेने से नहीं, बैठ लेने से बिल्कुल नहीं आएगा। ये मैं प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ। आप जब उतना मेहनत कीजिएगा, उतना देर आपका मशीन चलेगा, तब आप उतना कमा सकते हैं। यही रियलिटी है। रियलिटी ये नहीं है कि 2000 में स्टार्ट कर लीजिए, 1500 में स्टार्ट कर लीजिए और लाख रुपया कमा लीजिए, 2 लाख कमा लीजिए। रियलिटी है कि 2 लाख 3 लाख रुपया कमाई हो जाता है, लेकिन उसके लिए उस टाइप का बड़ा बिजनेस चाहिए, उस टाइप का मार्केटिंग चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट किए और आज आपका मार्केटिंग ऊंच लेवल तक पहुंच गया। मेहनत कीजिएगा, अच्छे ढंग से दुकान विजिट कीजिएगा और आपका मार्केट जब पकड़ लेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी 2 लाख 3 लाख का
महीना तक अर्निंग कर लीजिएगा। आपके यहाँ लेबर बढ़ने लगेगा, रोज़गार बढ़ जाएगा, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन ये एक दिन का नहीं है, ये मेहनत करने से और पूंजी लगाने से होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी तरह की जानकारी मैं हमेशा आपको बीच लाता रहूँगा। सो आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।